इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। देश की वैक्सीनेशन नीति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कोरोना के संदर्भ में वैक्सीनेशन अत्यंत आवश्यक है और यह वैक्सीनेशन अगर नहीं है तो कोरोना की इस जंग को हम नहीं जीत सकते। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़े होने लगे हैं जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चर्चा की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है कि राज्यों ने वैक्सीन क्यों खरीदने शुरू कर दी। आखिरकार सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी क्या है। राज्य अब लगातार अपने हाथ खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन खरीदने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हमें वैक्सीन देने को तैयार नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह जानने की कोशिश की है कि आप बताइए तो सही कि देश में वैक्सीनेशन की पॉलिसी क्या है। ऐसा क्यों है कि केंद्र सरकार को एक कीमत पर वैक्सीन मिलती है, राज्य सरकारों को दूसरी कीमत पर और प्राइवेट में तीसरी कीमत पर। ऐसा क्यों है? ये तमाम सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं केंद्र सरकार से। इन सवालों का जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे मुकाबला में। केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने कहा है कि 11 गैर बीजेपी राज्यों को मिलकर एक चिट्ठी लिखनी चाहिए और वैक्सीन की खरीद पर केंद्र सरकार पर मिलजुल कर दबाव बनाने की बात भी उन्होंने कही है। उधर सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि मैंने आपसे कहा, वैक्सीनेशन नीति पर तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि केंद्र को सस्ती और राज्यों को महंगी वैक्सीन क्यों मिल रही। राज्य वैक्सीन की ज्यादा कीमत आखिरकार क्यों देंगे, वही वैक्सीन जो केंद्र सरकार उससे आधी कीमत पर खरीदती है। 18+ के टीकाकरण को लेकर राज्यों के भरोसे पर उसे क्यों छोड़ दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा कि गांव में रहने वाले लोग कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें तो ऐप इस्तेमाल करने का तरीका भी नहीं पता है। क्या नीति बनाने वाले लोगों ने जमीनी हकीकत पर यह जानने की कोशिश की कि आखिरकार किस तरह से इस नीति को कार्यान्वित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह के सवाल पूछे। मुकाबला में आज इन्हीं सवालों का जवाब हम तलाशेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नुपुर शर्मा जी होंगी, कांग्रेस की तरफ से रोहन गुप्ता जी सवाल पूछेंगे। और अब से कुछ देर पहले हम आपको ये बता दें कि वैक्सीन की नीति पर भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा है। आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि इस साल के दिसंबर तक पूरे देश में 18 साल से ऊपर की आबादी को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। 1 करोड़ वैक्सीन प्रतिदिन लगाया जाएगा, ये केंद्र सरकार का दावा है। We have to remember that our vaccination is being ramped up, and by December we hope to have the whole country vaccinated. We are a country where only, if you look at data, there is Pfizer and Moderna being produced by USA. You have the Sputnik produced by Russia. You have the Covishield produced by UK and India. You have the Sinovac produced by China. You have Covaxin produced by India. So India is one of the 5 countries which is producing vaccines. If we were not producing vaccines, imagine where would we be? So there is no shortage of vaccines. The shortage is what you feel if you want to vaccinate the country within a month. तो आपने देखा, केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम बस बहुत जल्द 1 करोड़ वैक्सीन प्रतिदिन लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी क्या है, इसका जवाब हम तलाश रहे हैं मुकाबला में। हमारे साथ नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी से और रोहन गुप्ता कांग्रेस से मौजूद होंगे। आज ये फेस ऑफ है, जरूर देखिए, लगातार देखिए मुकाबला। तो तैयार हो जाइए, मुकाबला शुरू हो रहा है। और नुपुर शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से, रोहन गुप्ता जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। नुपुर शर्मा जी, सबसे पहला सवाल यह बताइए कि आखिरकार केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर आम जनता ये जानना चाहती है क्या है हमारे देश की वैक्सीनेशन पॉलिसी। अच्छा जी, आपको नमस्कार, को पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरे हिसाब से जो देश की आज सरकार की जो वैक्सीन पॉलिसी है, इससे ज्यादा कहीं पे इतनी क्लैरिटी है नहीं। आपके सवाल पूछने से पहले मैं ट्विटर पे एक इवनिंग स्टैंडर्ड अखबार करके है इंग्लैंड का, वो एक न्यूज कैरी करने वाला है, एक ट्विटर यूजर है, उनका नाम है डग मॉर्टन। उसने एक चेन लगा रखी है वीडियोस की और उसमें दिख रही है इंग्लैंड जैसी जगह के अंदर लाखों की कगार में कैसे भीड़ उमड़ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की नहीं है, 2.5 घंटे बर्बाद करके भी लोगों को टीका नहीं मिलता ट्विकनहम स्टेडियम लंदन के अंदर। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैं अब आपके सवाल पे आऊंगी कि हमारी एक्चुअली पॉलिसी है क्या।
सरकार की नीति सिंप्लिसिटर ये थी कि जिन 2 टीकों को हमने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया था, एक इंडिजिनसली मेड भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, जिसके बारे में, जिसकी रिसर्च के बारे में अच्छे परिणाम हमें अगस्त 2020 में ही आने लगे थे, और एक मेड इन इंडिया कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन पार्टनरशिप विद 5 अदर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस बना रहा है। ये इंग्लैंड में बनी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसका शोध हुआ, वहां की वैक्सीन है। अब आपने पूछा नीति क्या थी। नीति 16 जनवरी को सिंपली ये थी कि पहले 15 दिन आप हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रायोरिटाइज करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन पे कौन होता है? वो डॉक्टर, वो नर्स, जो सीधा का सीधा किसी भी संक्रमित मरीज से उनका सीधा सामना होता है, उनका इलाज भी करना पड़ता है और बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है। वो 2 गज की दूरी या 10 मीटर्स की दूरी जो आजकल आ रहा है वो नहीं कर पाते। 2 फरवरी से फिर ये था कि आप फ्रंटलाइन वर्कर्स, मतलब क्या, लैब टेक्नीशियंस, अदर हेल्थ केयर वर्कर्स, जो सपोर्ट स्टाफ होता है अस्पतालों के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर, डॉक्टरों के पास, या फिर सैनिटाइजेशन वर्कर्स, या वो तमाम लोग जो इस पूरे हेल्थ सेक्टर को मदद करते हैं चलने में। उसके बाद क्या हमने पॉलिसी निकाली कि 1 माह बाद 60+ या फिर 60 साल से, मतलब सीनियर सिटीजन्स, क्योंकि वो मोस्ट वल्नरेबल माने गए हैं, हम नहीं मान रहे हैं, वो WHO मान रहा है, वो तमाम विश्व मान रहा है कि सबसे पहले ये बीमारी हमारे बुजुर्गों को सबसे पहले अटैक करती है। उसके बाद क्या पॉलिसी थी? उसके बाद पॉलिसी ये थी जो 45 साल से ऊपर की उम्र के हैं उनको कोमॉर्बिडिटीज है, मतलब कि अगर आपकी कोई लाइफस्टाइल डिजीज है या हार्ट डिजीज है या फिर ऐसी कोई बीमारी आप लेके जी रहे हैं जिससे आपको ये बीमारी ज्यादा जोरी से पकड़ेगी और शायद आपकी मृत्यु हो जाए। उसके बाद हमारी पॉलिसी क्या थी कि 45 से ऊपर, 45 वर्ष की उम्र से ऊपर जो भी नागरिक है इस देश के अंदर उसको ये टीका लगेगा। उसके बाद भी मैं आपको केंद्र की पॉलिसी बता दूं तो नीति हमारी केवल ये है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी है नहीं, आप वॉक इन कर सकते हैं। आधार आपके लिए जरूरी है नहीं, आप वॉक इन करेंगे, आपके पास कोई भी पत्र हो जिससे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए, जिससे पता चल जाए कि टीका बर्बाद नहीं हो रहा। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जब टीका यहाँ तक तो हमारी जानकारी है, ये बताइए ना कि अब जो पूरा कंफ्यूजन 18+ को लेकर है, इस पर क्या नीति है? जी देखिए, आपको ध्यान होगा तो पूरे तमाम विश्व के अंदर इस तरीके से एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलमेंट्स में ही टीकाकरण या वैक्सीनेशन ड्राइव खोली जाती है। आज की तारीख में विश्व में एकमात्र कोई देश नहीं है जिसमें 100% टीकाकरण हो चुका है संपूर्ण जनसंख्या का। मैं ओपन चैलेंज देती हूं, अगर मुझे कोई नाम बता दे, कोई भी ऐसा देश, छोटा मोटा बड़ा कैसा भी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इसलिए होता है ताकि जो आज ट्विकनम स्टेडियम के बाहर लाखों लोगों का जमावड़ा बना है जिससे फिर से संक्रमण फैलने का डर है, वो ना हो। तीसरा मैं इतना बताना चाहूंगी, आपने 18 साल के लिए पूछा, मैं आपके सवाल पे आ रही हूँ। फरवरी 2021 के तमाम आप विपक्षी दलों के सारे अगर आप बयान याद करेंगे तो सबने ये कहा था, अरे उनको दीजिए जिनको जरूरत है। गौरतलब है कि कोविशील्ड जिसके एक वायल में 10 डोज होती है या कोवैक्सीन जिसके एक वायल में 20 डोज होती है, किस तरीके से दिन के अंदर लोग 2 या 3 की कगार में पहुंच रहे थे। और ये तापमान और एक्सपायरी लिमिटेड होते हैं। इसका मतलब है कि अगर 20 के 20 लोग नहीं पहुंचे और अगर सिर्फ 3 लोग पहुंचे तो आपने मोटा खाका प्रस्तुत कर दिया अनुपुर जी। मैं अब रोहन जी को आमंत्रित करता हूं। रोहन जी प्लीज, आप समझ गए क्या आप देश की नीति है, कहीं कोई दुविधा, और अगर आपको दुविधा है तो जरा बताइए। देखिए, दुविधा इनकी दिख रही है, जो उन्होंने पूरा स्टोरी पढ़ के दिखाई, पूरे देश को वो स्टोरी मालूम है। यहाँ पे हुआ क्या है अजय जी कि जो रेस में हमको कोरोना से आगे रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना को आप पीछे से नहीं पकड़ सकते, आपको एंटीसिपेट करके क्या होने वाला है उसको पहले से रोकना पड़ेगा। ये सरकार हर तरीके से कोरोना की इस लड़ाई में पीछे चली है। जब पहले वेव की बात थी तब थाली बजाया, घंटी बजाई, पहला वेव आ गया, माइग्रेंट लेबर की बात हुई, पूरी तरह से ये सरकार विफल रही। बाद में जब पहला वेव खत्म हुआ, जब सारे पूरे विश्व के देश दूसरे वेव के लिए इससे लड़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तब हमारे जो प्रधानमंत्री जी उन्होंने घोषित कर दिया कि हम तो जीत चुके हैं, 136 कंट्रीज को हम हेल्प कर रहे हैं, ग्लोबल सप्लाईज कर रहे हैं। मुद्दा क्या था? अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स को देखें
और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, जो सबसे बड़े वायरोलॉजिस्ट हैं देश के, जिनका मैं नाम नहीं देना चाहूंगा, पर जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में भी उनका ये कहना है कि हम लोग लेट जगे। लास्ट ईयर यूएस ने $10 बिलियन, जब इसका क्लिनिकल ट्रायल और ये सब चल रहा था, तभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि सारी कंपनी के पास उतना पैसा नहीं था, आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। नवंबर 2020 तक यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स, जहां की जो जनसंख्या है हमसे काफी कम है, उन्होंने 70 करोड़ जो वैक्सीन है उसको सिक्योर कर लिया था उस टाइम पे। हमारे पास सिर्फ 1.5 करोड़ वैक्सीन इस जनवरी में आए, वो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए। जो दूसरी खेप आई हमारी 5-6 करोड़ की, वो हमने एक्सपोर्ट कर दी। हमने हमारी जनता के लिए तो कुछ रखा नहीं। आप जब वायरस से लड़ रहे हैं, आप दूसरे वेव को एंटीसिपेट करने में नाकामयाब रहे, आपने ऑर्डर ही प्लेस नहीं किया। आपको मालूम है कि आपकी जनसंख्या इतनी है। मोदी सरकार को बाद में तो नहीं मालूम चला कि देश की जनसंख्या इतनी है। जब उनको मालूम था कि इतनी जनसंख्या है, तो वो पहले से क्यों नहीं चले, क्यों एडवांस में ऑर्डर नहीं किया? एंड इंडिया इज अ वैक्सीन प्रोड्यूसर कंट्री। आप अगर चाहते तो सारे मैन्युफैक्चरर को इकट्ठा करते, आप अगर चाहते उसका प्लानिंग करते। आपको मालूम था कि दूसरी वेव आने वाली है मई जून में, अब तक तो सारे लोगों का वैक्सीनेशन हो गया होना चाहिए था। आप जब दूसरी वेव खत्म हो रही है, हम तीसरी वेव की कगार क्यों करें? आप बोल रहे हैं कि दिसंबर तक वैक्सीनेशन होगा, वो भी छोड़ दीजिए अजय जी। उनकी में वैक्सीन की नीति नहीं है, वैक्सीन का घोटाला मैं बता रहा हूं कि चालू कोरोना में आपदा में अवसर जो पूरा ट्रांसफर राज्य सरकार को कर दिया। और प्राइस, आज सुप्रीम कोर्ट ने वही सवाल पूछा अजय जी, जो हम लोग पूरे देश पूछ रहा है कि एक ही चीज के 3 प्राइस कैसे हो सकते हैं? जो चीज केंद्र सरकार 175 में वही देश में बहुत वाजिब सवाल है, वही चीज की कीमत जवाब नुपुर जी से लेना बनता है। नुपुर जी प्लीज इसका जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट भी जानना चाहता है, ऐसा क्यों है कि केंद्र सरकार को एक कीमत पर, राज्य सरकार को दूसरी कीमत पर और प्राइवेट प्लेयर को तीसरी कीमत पर? और प्राइवेट प्लेयर क्यों? दुनिया में कहीं प्राइवेट प्लेयर नहीं है। मैं इनके सारे सवालों के जरा जवाब दूंगी, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एंटीसिपेट, भैया इनकी एंटीसिपेशन से तो हम परेशान हो गए। फरवरी में कहते हैं कि भैया प्रदेश और राज्य सरकारों के लिए हमारे अंदर इतना गुर्दा है। मैं इनके ऊपर नहीं बोली अजय जी, आपको रोकना पड़ेगा। इनको कोई कर्टसी नहीं है। नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं। आप कर्टसी की बात कर रहे हैं, आप कब तक विपक्ष की बात कर रहे हैं? आप मैं इनके ऊपर नहीं बोली, या तो चाहते नहीं कि मैं जवाब दूं, क्योंकि इनको पता है मेरे जवाब का जवाब इनके पास नहीं होगा। अच्छा चलिए रोहन जी सुन लीजिए। रोहन जी पहले सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप लोग बहस कीजिएगा। देखिए आप दो लोग ही हैं, इसलिए बहस आप दोनों के बीच में ही होगी। मैं तो इनके ऊपर नहीं बोली, प्लीज जी नुपुर जी बोलिए। नुपुर जी प्लीज बोलिए, सुन रहे हैं रोहन जी, आपकी बात सुन रहे हैं। चलिए फरवरी 2020 में इनके महान लीडर राहुल गांधी कहते हैं लॉकडाउन करो। 3 हफ्ते बाद मार्च के अंदर कहते हैं अरे लॉकडाउन क्यों कर दिया, जैसे दरवाजे खोलोगे सारा कोरोना वापस फैल जाएगा। फरवरी के अंदर इनके सुप्रीम लीडर बोलते हैं अरे राज्य सरकारों को दे दो बाहर, जिनको लगानी है, जिनको जरूरत है उनको लगाने दो। फिर इनकी चिट्ठी आ जाती है उनके ही मम्मी जी के यहाँ से, कहती है कि नहीं सेंट्रल यूनिवर्स प्लान होना चाहिए, सेंट्रल प्लान होना चाहिए, केंद्र सरकार लगाएगी टीका। क्यों आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया? उसके 2 हफ्ते बाद फिर से राहुल गांधी लिखित में दे देते नहीं सेंट्रलाइज कर दो। अपने खुद के दिमाग के अंदर तो स्पष्टता है नहीं कि सेंट्रलाइज चाहिए डिसेंट्रलाइज चाहिए। फरवरी मार्च अप्रैल 2021 में तमाम विपक्षी दलों के मैं आपको कितने सारे बयान गिनवा सकती हूं कि आप इसको डिसेंट्रलाइज कर दीजिए। चलिए दूसरी बात, ताली थाली। अरे भैया जब इटली के अंदर डॉक्टरों के लिए ताली थाली बजाई जा रही थी, तब इनको बड़ा अच्छा लग रहा था, गर्व हो रहा था। हमारे डॉक्टर और फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, उनके बलिदान के लिए, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमने उनको अपलॉज क्या दे दिया, स्टैंडिंग, तो इनको बुरा लग गया। खैर क्या अपेक्षा रख सकते हैं? आफ्टर ऑल इनके वो नेता मिस्टर शर्मा, पीसी शर्मा, डॉक्टर श्रीवास्तव के साथ कैसी बदसलूकी करी कि उनको रिजाइन तक करना पड़ गया भोपाल के अंदर। इनके बड़े दिग्गज नेता के सुपुत्र लॉरेंस केम्बे ने थप्पड़ और लात तक मार दी डॉक्टर के गढ़चिरौली महाराष्ट्र के अंदर, वीडियो के ऊपर पूरा का आया हुआ है। माइग्रेंट लेबर की बात करते हैं, देखिए 84 करोड़ लोगों को हमने खाना पिछले साल भी दिया था। मई और जून के महीने के अंदर भी इस साल भी केंद्र सरकार ये नुपुर जी, लेकिन अहम सवाल पर आइए ना नुपुर जी, अहम सवाल पर आइए ना, कीमत अलग अलग क्यों? मैं सब सवाल के जवाब दूंगी जी, मैं सब सवाल के जवाब दूंगी, अब चिंता मत कीजिए जी। अब देखिए इन्होंने कहा कि जब लोग प्री ऑर्डर कर रहे थे, भाई साहब 15 अगस्त 2020 को जब आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे देश के आदरणीय मोदी जी ने रेड फोर्ट के पटल से यह कहा था कि हमारे पास हमारा भी हथियार हो सकता है, हमारी अपनी टीका आ सकती है कोवैक्सीन में, तो कैसे मजाक उड़ाया जा रहा था? जब उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया तो इनके दिग्गज नेता जिनके पास कोई एमबीबीएस की डिग्री नहीं है, डॉक्टरी की डिग्री नहीं है, इट इज प्रीमेच्योर एंड डेंजरस, मतलब कि जल्दबाजी में आपने उसको परमिशन दे दी है और वो खतरनाक है लोगों के लिए। आपके जयराम रमेश और आपके आनंद शर्मा कहाँ के डॉक्टर है बताइएगा? एम्स में नौकरी करते हैं, गंगाराम में डॉक्टर थे, कि उनको ज्यादा पता है वैज्ञानिकों से कि कोवैक्सीन अच्छी है कि नहीं है। अब तीसरी बात और अहम बात, अब आप प्राइसिंग पे आती है।
देखिए, प्राइसिंग किसी भी टीके की केंद्र सरकार नहीं डिसाइड करती। आई विल से इट वंस एंड फॉर ऑल, टीकों की प्राइसिंग केवल एंड केवल, कोविशील्ड तो हमारा पैटेंट भी नहीं है, कोविशील्ड का पैटेंट तो ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड के पास है, वो प्राइसिंग केवल और केवल ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और उसके 6 पार्टनर्स इंक्लूडिंग सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, हमने उनको कहीं ना कहीं सब्सिडाइज करने के लिए 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया कि अपनी कैपेसिटी रैंप अप। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। आपने कहा प्राइसिंग जी, आप इसका जवाब दीजिए रोहन जी, प्लीज प्लीज। अजय जी देखिए, जब मोदी सरकार ही नहीं समझ पाई कि सेकंड वेव कब आने वाली है, तो उनसे प्रवक्ता से इस जवाब की अपेक्षा रखना मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ये उनके लेवल का सवाल ही नहीं था। देखिए मुद्दा क्या है अजय जी, मैंने जो बातें की उनका एक भी जवाब नहीं था। आप बात करेंगे विपक्षी, आप सरकार में है, आप बताइए ना कि वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो पाया। आप बताइए एक ही चीज की 3 गुना प्राइस कैसे हो सकती है। 175 की जो चीज केंद्र सरकार खरीद रही है वो राज्य क्यों 600 खरीदेंगे। आप 35,000 करोड़ बजट में अलोकेट करते हैं, फिर आप बोलते हैं सिर्फ 5,000 करोड़ उसमें से खर्च होता है, 30,000 करोड़ बाकी होने के बावजूद आप राज्यों को बोलते हैं कि आप खरीद लीजिए। राज्य की इतनी बाइंग कैपेसिटी नहीं है अजय जी। और उसमें भी उन्होंने ये कहा कि राज्य और प्राइवेट हॉस्पिटल का कोटा साथ में रहेगा, दोनों के प्राइसिंग डबल है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार की कंफ्यूजन की नीति जो रही है, आज देश उसका खामियाजा भुगत रहा है। और कंफ्यूजन की नीति, मैं तुरंत जरा आप दोनों के बीच में टॉस अप कर रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। कंफ्यूजन की नीति, नूपुर जी। कंफ्यूज तो मुझे ये लग रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स खरीद रहे हैं उस प्राइस पे सरकार को, राज्य सरकारों को नहीं मिल रही। कंफ्यूज आप हैं। और अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चे ये तो बता दीजिए, मैंने कोटा की बात की, मैंने बोला दोनों का कोटा है, रोक दीजिए, मैं इनका सीधा सवाल। अच्छा चलिए, मैं आप दोनों को एकदम पूरी तरह से स्वतंत्र करता हूं। आप दोनों एक दूसरे के सवाल का जवाब दीजिए। अगला 4 मिनट आप दोनों के लिए, प्लीज अगला 4 मिनट तय कर लीजिए कि कौन क्या बोलेगा। देखिए मैंने सिंपल, मेरा सवाल है अजय जी, मैं कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना कहा कि 175 की चीज राज्य क्यों ज्यादा पैसे में खरीदे। क्या केंद्र सरकार सबके लिए खरीद कर उनको नहीं दे सकती है। हमारी राज्य सरकार ने यह भी कहा। चलिए अब इसका पॉइंट टू पॉइंट जवाब लेते हैं नूपुर जी, पॉइंट टू पॉइंट जवाब। सबसे पहली बात तो ये है कि जो केंद्र सरकार 50% खरीदती है सीडीएल से, उसको मिलता है, जिसको कहते हैं सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कसौली, जो उनको मिलता है वो सरकार वापस राज्य सरकारों में वितरित करती है। हमारा म्यूजियम नहीं बन रहा दिल्ली के अंदर, ना पार्टी ऑफिस के अंदर कि आइए देख लीजिए हमने टीके ले लिए। वो 50% महल तो बन ही रहा है महीने के अंदर। अब देखिए ना, क्यों बोल रहे हैं बाकी बची 50% में आप ही चाहते थे हमें खरीदने दो, हमें लगाने दो, हमें पता है जरूरतमंद तो हम ज्यादा। ये नाटक नहीं चल रहा है, हमने कहा डिस्ट्रीब्यूशन को डिसेंट्रलाइज कीजिए। जरा पढ़िए ठीक से, प्रोक्योरमेंट डिसेंट्रलाइज की बात कभी किसी ने नहीं की है, डिस्ट्रीब्यूशन को डिसेंट्रलाइज करने की बात है। क्यों बात को घुमारी? अजय जी उनको समझाइए कि डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोक्योरमेंट में फर्क होता है। आप डिस्ट्रीब्यूशन को डिसेंट्रलाइज करते हैं तो ज्यादा लोगों को टीका लगता है, और प्रोक्योरमेंट को जब आप साथ में रखते हैं तो उससे देश को फायदा मिलता है। मुझे आप ये बताइए प्रोक्योरमेंट क्यों सेंट्रलाइज नहीं हो सकती है? 175 में इन्हें क्यों नहीं खरीद सकती है मोदी सरकार? क्यों 175 में खरीद के देश को नहीं दे सकती है? आप पैसे भी ले लीजिए, पूरे देश का ये सवाल है। क्यों हमारे नागरिक ज्यादा पैसे चुकाए? क्यों ज्यादा पैसे चुकाए हमारे नागरिक? आपकी विफलता की कीमत देश को चुका है, बताइए। 175 की चीज का 600 रुपया क्यों दे? हम क्यों दे? देश नहीं देगा। आप लीजिए 175 सारे राज्यों को दीजिए और पैसे लीजिए, आपको पैसे ले लो। 5 गुना नहीं हो पा रहा तो आपने क्यों नाटक छेड़ रखा था? अच्छा नूपुर जी और रोहन जी, नूपुर जी मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूँ, नूपुर जी एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सवाल ये है कि मैंने अभी तमाम देशों की वैक्सीनेशन पॉलिसी पढ़ने की कोशिश की। ये नहीं कह सकता कि मैं उसमें पूरी तरीके से निपुण हूं, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि तमाम देशों की केंद्र सरकार ने वैक्सीन कंपनियों से खरीदी और उसके बाद पूरे देश में वैक्सीन लगी। हमारे देश में भी 45 प्लस के लिए यही नीति थी, फिर 18 प्लस के लिए नीति क्यों बदली गई? केंद्र सरकार प्रोक्योर करे, राज्य को उसको लगाने के लिए दे, इसमें दुविधा क्यों हुई? इस सवाल का जवाब तो बनता है। ये तो अजय जी हम कर ही रहे थे, हम तो अभी भी कर ही रहे हैं।
हमारी पॉलिसी डिसेंट्रलाइज नहीं आई क्योंकि तमाम विपक्षी दल के जितने भी राज्य सरकारें इनकी अधीन आती है, बारी बारी इन्होंने कहा है कि हमें ज्यादा पता है, हमारे को खरीदने की छूट दीजिए, हमें टीकाकरण करने की छूट दीजिए। तो मैं तो आपको बोल रही हूँ, राहुल गांधी ने तो लिखित में बोला है नरेंद्र मोदी जी को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को, इनके खुद के लीडर राहुल गांधी ने लिखित में चिट्ठी में लिख के बोला है कि आप हमारे को खरीदने की इजाजत दीजिए, हमें पता है टीका कैसे लगना है। ना 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 ना, यही बात हो गई ना। ये अभी कहना चाह रहे हैं मुफ्त में दीजिए, उस चीज से मुकर गए आप लोग, आप मुकर गए क्योंकि आप समझ गए, तो हम लोग नहीं दे पाए। अच्छा, मैं फिर बीच में आ रहा हूं। रोहन जी, अब ये सवाल आपके लिए, आपने कहा कि प्रोक्योरमेंट के लिए नहीं, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था। ऑन रिकॉर्ड ममता बनर्जी की चिट्ठी है जो फरवरी के महीने में उन्होंने लिखी थी प्रधानमंत्री जी को, कहा था कि हमें आप अधिकार दीजिए, छूट दीजिए, हम तय करेंगे हमें वैक्सीन कहां कैसे खरीदनी है और कैसे लगानी है। झारखंड के मुख्यमंत्री, उनका भी यही कहना था, हमें अधिकार दीजिए, हम तय करेंगे कहां कैसे वैक्सीन लगनी है। यहां तक कि महाराष्ट्र में भी इस बात को लेकर काफी चर्चा हुई थी। तो ये बताइए कि जब विपक्षी दल मांग कर रहे थे, कहना चाहूंगा जितने भी लेटर लिखे गए हैं जी, उसमें ये की कहा कि वैक्सीनेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया को डिसेंट्रलाइज कीजिए, जिससे ज्यादा लोगों तक इसका फायदा करे। देखिए अजय जी, एक सिंपल लॉजिक कि जब देश की सरकार प्रोक्योरमेंट करती है, मैं आज एक चीज लेता हूं और 500 चीज लूंगा तो मुझे रेट का फायदा मिलेगा। आज 1.5 करोड़ वैक्सीन अगर 175 में सरकार ने ली है, तो अगर समझिए 100 करोड़ वैक्सीन का पूरा एक टेंडर, मैं बोल रहा हूं केंद्र सरकार ग्लोबल टेंडर करती, स्पुतनिक हो, फाइजर हो, सबको आमंत्रित करके 100 करोड़ वैक्सीन को एक साथ परचेज करके राज्यों को दे देती, तो क्या फर्क पड़ता। आज मुझे बताइए, क्या मेघालय का पावर है क्या जाके स्पुतनिक के साथ में नेगोशिएट करेगी, या फाइजर के साथ में नेगोशिएट हमारा आसाम कर पाएगा? नहीं कर पाएंगे। और यही हुआ है कि सबने टेंडर करने के बाद भी मॉडर्ना जैसी कंपनी ने कहा कि हम राज्य सरकारों के साथ में डील नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जो इम्यूनाइजेशन की है या उनकी जो कंपेंसेशन की पॉलिसी है वो अलाउ नहीं करती है। क्योंकि जैसे आपने कहा, विश्व के सारे कंट्रीज में सेंट्रल गवर्नमेंट ने परचेज की है। आप डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रखना है वो देश के ऊपर है, पर ये पहला देश होगा जिसको आपदा में अवसर है, जिनको लगा पहले सब कुछ सेंट्रलाइज किया, पहले राउंड में सब कुछ हम करेंगे, लॉकडाउन भी हम करेंगे, एरिया भी हम बताएंगे, कब खुलेगा वो सब हम करेंगे। जब लगा कि नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो आपने छोड़ दिया, आत्मनिर्भर कर दिया राज्यों को। ये तरीका नहीं होता है। आप प्रोक्योर करके राज्यों को देते, आपको लगता है जी आपने राज्यों को इतना आत्मनिर्भर कर दिया कि उनको समझ नहीं आ रहा कैसे करें। नुपुर जी देखिए अजय जी, इनकी पूरे बयान में मुझे सबसे महा कंफ्यूज्ड इंसान आज की तारीख में केवल रोहन गुप्ता जी लगे। ये अभी आपके चैनल पे बोले हम तो चाहते हैं डिसेंट्रलाइज कर दे, आप इनको चुप कीजिए, नहीं तो मैं इनके ऊपर बोलूंगी। मैं इनके ऊपर बिल्कुल नहीं बोलूंगी। वो तो मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं। अजय जी आपको आपकी रोकना सरकार पड़ेगा। जब कंफ्यूज है अभी तो आपसे मैं क्या ऊपर अपने चैनल के ऊपर इन्होंने अभी सरकार बोला कि हमको भी समझ में नहीं आती, कर दीजिए। उस अब पार्टी के प्रवक्ता से मैं क्या अपेक्षा रखूं? बताइए, आपने ही तो कहा था कि आप निर्णय लेना चाह रहे हैं, किसको कैसे लगेगी? तो आपको तो आज भी हमने निर्णय लेने की पूरी छूट दे रखी है। अब आपको उसमें भी परेशानी है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ अजीब परेशानी क्या है। इनके टीके भी भेजे जा रहे तो 67% वेस्ट हो रहे हैं। इनके टीके भेजे जा रहे तो 30% वेस्ट हो रहे हैं। इनको कौन कह रहा है फाइजर से जाके बात करो? क्या केंद्र सरकार फाइजर से, मॉडर्ना से बात नहीं कर रही? इनसे तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन से बात नहीं हो पा रही। इन्होंने कहा कि हमने डिसेंट्रलाइज करना था, आपने डिसेंट्रलाइज करना था, हमने किया। अब इनसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन से तो बात नहीं हो पा रही है, फाइजर मॉडर्ना की बात कर रहे हैं। फाइजर मॉडर्ना स्पुतनिक से केंद्र सरकार कर रही है। रोहन जी आपने अपनी स्पर्धा मान ली है, राज्यों के बारे में ये बोलना ठीक बात नहीं है। भेजा जा रहा है ये तरीका नहीं है। ये केंद्र सरकार की यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय आपदा है। 37.3% मैनेजमेंट एक्ट में जब आपने डिक्लेयर कर दिया, एक माह के अंदर 11.5 लाख टीके बर्बाद करते हैं। राज्यों के ऊपर नहीं, 11.5 लाख कितना भी टीके चिल्लाएंगे, राजस्थान के अंदर 26% टीके बर्बाद हो गए। जयपुर जो राजधानी है राजस्थान प्रदेश की, मैं फिर बीच में आ रहा हूं। लेकिन रोहन जी हम मुद्दे से थोड़ा सा डाइग्रेस जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो तमाम खबरें अखबारों में छप रही हैं और कई जगहों पर स्पष्ट है, राजस्थान में जिस तरह से टीकों की बर्बादी है, जनाब ये तो मैंने क्या कहा, मानवता के खिलाफ अपराध है। इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। अजय जी, आपने शायद पूरी रिपोर्ट देखी नहीं है। जो उनकी वेस्टेज की रिपोर्ट आई है, उनकी सरकारों ने खारिज की है। मध्य प्रदेश सरकार ने खारिज की है कि ये रिपोर्ट गलत है।
और उसके बाद में राजस्थान में हमारे जो मंत्री है उन्होंने बाकायदा कहा कि 5% के कम है हमारा वेस्टेज। ये राजनीति बंद करनी चाहिए सबको, ये राजनीति का समय नहीं है। आप वैक्सीन दीजिए ना देश को। 97% आबादी आपकी अभी भी नॉन वैक्सीनेटेड है, आपका दूसरा वेव खत्म होने वाला है। आप जब लॉकडाउन को ओपन करेंगे, मुझे बताइए कैसे रुकेगा जब तक आप वैक्सीनेशन नहीं करेंगे। इन्होंने कहा दिसंबर तक हम वैक्सीन करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे। झूठ बोलते हैं। बीच में मत इनके ना राजस्थान के अंदर इनके अफसर हैं, इनके स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में उनका नाम आता है रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ओला, जिन्होंने अपनी बैठक में 21 मई को यह बताया है कि चुरू के अंदर 26% और जयपुर जो राजधानी है राजस्थान की उसके अंदर 15% बर्बादी। आप सोच सकते हैं इनके सरकारी आंकड़े। आगे देखिए 21 मई का टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको, ये मेरे शब्द नहीं है। तो कहां से सरकार ने खारिज कर दिया? ये तो आपके चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए ये इनकी मजबूरी है, ये करती रहेंगी। मेरा तो एक ही सवाल है, आपने 175 केसों में परचेस करने के लिए राज्यों को मजबूर किया। नंबर 1 इनके प्रभारी है डायरेक्टर रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर। अच्छा चलिए हम थोड़ा सा मुद्दे से आगे हट गए थे, वापस मुद्दे पर आते हैं। मैं आप दोनों से आग्रह कर रहा हूं, वापस मुद्दे पर आते हैं। नूपुर जी, सुप्रीम कोर्ट की एक और ऑब्जर्वेशन है और मैं पढ़कर एग्जैक्टली बता रहा हूं जो कि सवाल उठाए गए थे कल कोर्ट में। ये सीधे तौर पर है, पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस भट्ट ने पूछा कि आप ये बताइए और जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसके बाद पूछा कि केंद्र सरकार की क्या ये नीति है कि महानगर पालिकाएं, राज्य सरकारें ग्लोबल टेंडर जारी कर दें और केंद्र खुद नोडल एजेंसी न बने। एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें हर राज्य एक दूसरे के ऊपर प्रतिस्पर्धा करता हुआ दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करे। ये कौन सा फेडरलिज्म है? ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। देखिए ये बात तो मैं कहूंगी, खैर अभी तो सर्वोच्च न्यायालय ने कोई ऑर्डर दिया नहीं, कोई भी उनका निर्देश ऑफिशियल आया नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। अब मैं आपको कहना चाहूंगी कि यही चीज तो ये लोग चाहते थे। रोहन जी का बयान मैं दोबारा याद दिलाना चाहती हूँ। वो क्या कह रहे थे, हमें डिसेंट्रलाइज पॉलिसी, हमारी मर्जी के टीका कैसे लगेगा, हमारी मर्जी चाहिए थी हमारे को। और आपने बिल्कुल सही बताया कि झारखंड सरकार, वेस्ट बंगाल सरकार, अरे राहुल गांधी तक ने अपनी चिट्ठी में यही लिखा था आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि हमारे को निर्णय लेने की शक्ति दीजिए, हमारे को निर्णय लेने की छूट दीजिए। अब निर्णय लेने की छूट इनके हाथ में आ गई तो इनकी विफलता सामने आ गई। क्योंकि देखिए ये बात तो सत्य है कि बर्बादी बरकरार बर्बादी हो रही है, राजस्थान में हो, महाराष्ट्र के अंदर हो, झारखंड के अंदर हो, अरे छत्तीसगढ़ और पंजाब तो कोवैक्सीन को मानने तक को तैयार नहीं है। अभी चिल्लाने के अलावा क्या कर रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ, इन्होंने कितनी कोविशील्ड और कितनी कोवैक्सीन ऑर्डर कर दी? आपको जान के हैरानी होगी अजय जी, रोहन जी जानते नहीं है, अप्रैल 2021 में केंद्र सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 2350 करोड़ के टीकों का ऑर्डर दे दिया था। जुलाई 2021 तक के टीकों का ऑर्डर केंद्र सरकार दे चुकी है। अब आप इनसे पूछिए आपने कितने टीकों का ऑर्डर दिया है? महाराष्ट्र ने कितने टीकों का ऑर्डर दिया बताइए? केंद्र सरकार तो जुलाई 2021 तक के 2350 करोड़ का ऑर्डर दे चुकी है। अच्छा नूपुर जी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब जरा मैं रोहन जी से ले लूं। नूपुर जी प्लीज, नूपुर जी, रोहन जी, बार बार ये सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता रहते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो ये कहते हैं कि भाई राज्यों के पास भी खुली छूट है, आप भी दोनों कंपनियों से और बाकी कंपनियों से जो भारत में निर्माण करने की बात कर रही हैं उनसे पैक्ट कर सकते हैं, राज्य सरकारें कर सकती हैं। कोई आंकड़ा तो होगा ना, बताइए तो सही कि कांग्रेस शासित राज्य ने ऐसे कितने वैक्सीन सिक्योर किए हैं, किस कंपनी से किए, कुछ डेटा है आपके पास या नहीं है? देखिए अजय जी, जिस प्रकार से कई राज्यों ने ग्लोबल टेंडर डिक्लेयर किया, कोवैक्सीन और कोविशील्ड उन्होंने आंकड़ा दिया है, ये सीरम इंस्टीट्यूट ने कॉमन आंकड़ा दिया है कि हम देश को 9 से 10 करोड़ वैक्सीन इस महीने में देंगे। उसमें सारे राज्यों की भी और सारी आ गई है, कौन से प्राइस पे, प्राइस की बात नहीं है। जब कोविशील्ड ने ऑफिशियल स्टेटमेंट करके कहा कि हम 9 से 10 करोड़ वैक्सीन देंगे, जब केंद्र सरकार ने कहा कि हम 12 करोड़ वैक्सीन मुहैया कर पाएंगे, उसमें राज्यों का प्रोक्योरमेंट सबका आ गया। ये प्रोक्योरमेंट की बात नहीं चल रही है, सिर्फ 12 करोड़ वैक्सीन इस महीने में उपलब्ध होंगी, जून महीने में। अगर आप उनका जो दिसंबर तक का प्लान की हम बात कर रहे हैं, उस तरीके भी हर महीने आपको 20 करोड़ वैक्सीन चाहिए होंगी, तो आप 108 करोड़ इंटू 2 216 करोड़ वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं। मुझे प्लान तो आप दिखाइए,
जब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, दोनों प्लेयर अपना रैंप अप कर रहे हैं, देखिए दोनों प्लेयर जो लोग बिना पढ़े लिखे आते हैं ना, उनको ये नहीं पता होगा कि पीआईबी की आए दिन एक प्रेस रिलीज आती है। रोहन जी, वैसे मैं आपको आपके नेता डीके शिव कुमार का आपको ट्वीट दिखाना चाहती हूँ। 2021 का ट्वीट है और डीके शिव कुमार जी क्या कह रहे हैं? आई रिक्वेस्ट कांग्रेस वर्कर्स टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ हाउ वैक्सीनेशन कैन डिफीट कोविड, हाउ द गवर्नमेंट हैज बीन स्लो इन प्रोक्योरिंग वैक्सीन्स एंड हाउ द कर्नाटका रोहन जी जरा सुनिए आपके नेता के ट्वीट को नूपुर जी पढ़कर बता रही है, जरा सुन लिए ताकि आप जवाब बेहतर दे पाएंगे। रोहन जी प्लीज जी, नूपुर जी बताइए क्या कह रही हैं? 2021 कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है डीके शिव कुमार, जरा इनका ट्वीट सुनिए। आई रिक्वेस्ट Congress workers to make the people aware of how vaccination can defeat COVID, how government has been slow in procuring vaccine, and how Karnataka Congress has a proposal to directly procure vaccines if only the government would let us. मतलब आपकी पार्टी वैक्सीन खरीद सकती है, आपकी सरकार नहीं खरीद पूरा सकती। पढ़ा क्या? ये 25 भैया ने मैं बताऊं आपको क्या है? आपका पूरी की पूरी आपकी बकिया उधेड़ दी गई है। आप यहाँ पे कहते हैं डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, फिर कहते हैं सेंट्रलाइज क्यों नहीं हमारे को भेज दे रहे वैक्सीन। आप इतने कंफ्यूज क्यों हैं? आपके कंफ्यूजन के चक्कर के बारे में 40 चुनाव मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाऊंगा अजय जी, आपने इनको मौका दिया, मुझे मौका दीजिए। अच्छा ठीक है नूपुर जी आपने अभी डीके शिव कुमार, नूपुर जी आपने डीके शिव कुमार का ट्वीट पढ़कर सुनाया, अब जरा रोहन जी को वो दस्तावेज प्रस्तुत करने दीजिए जो ये कहना चाहते हैं। प्लीज रोहन जी बताइए। देखिए डॉक्टर गगनदीप कान वो है टॉप वायरोलॉजिस्ट और के सुप्रीम कोर्ट की जो कमिटी है उसकी मेंबर है। उन्होंने कहा द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हैज बीन बाइंग वैक्सीन्स एट द रेट ऑफ 1 ईयर। आपके पास जवाब ही नहीं है, आपके पास जवाब ही नहीं है कि आपके डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी टीके खरीदेगी, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं खरीद सकती। डीके शिव कुमार ने कहा धांधलेबाजी चल रही है क्या? आपकी कर्नाटक सरकार चल रही है क्या कि कांग्रेस पार्टी टीके खरीदेगी लेकिन कांग्रेस शासित राज्य नहीं खरीद सकते? 100 करोड़ का तो आप अपनी विफलता मानते हैं क्या? आप कांग्रेस पार्टी के द्वारा टीके खरीद सकता है क्या? क्या कोई स्कैम चल रहा है क्या? दिमाग में कोई स्कैम बनाने की उम्मीद चल रही है क्या? आप बताइए, आप यहाँ बैठे हैं कि हमारे ऊपर कैसे गिरा फोड़ दिया, हमारे को कैसे जिम्मेदारी दे दी? अरे आप इतने कंफ्यूज क्यों हैं? पहले कहते हैं सेंट्रलाइज करो, फिर कहते हैं डिसेंट्रलाइज क्यों कर दी? अच्छा नूपुर जी पार्टी खरीदेगी। नूपुर जी आज रोहन जी कुछ आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों ही हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि आज सवालों का जवाब अच्छे तरीके से हो जाए। रोहन जी पूछिए सवाल, लेकिन छोटा पूछेगा साहब, बहुत लंबा नहीं, सवाल होता है जी। मत बोलिए ना नूपुर जी, क्या जवाब दिया है? जवाब हम दे रहे हैं, हमने जवाब दिया आपको। अब आप सहन कीजिए, जिस चीज की शुरुआत आपने करी उस चीज को सहन करना सीखो, आपके पास उस चीज को सहन करना। आप अजय जी को चूक कर रही है तो मैं मेरी बात। अच्छा नूपुर जी विनम्र आग्रह प्लीज सुनिए ना, नूपुर जी जरा सुनिए ना रोहन जी क्या कह रहे हैं। रोहन जी बहुत छोटा सा सवाल प्लीज, छोटा सवाल। टॉप वायरोलॉजिस्ट हैं इंडिया की, उन्होंने कहा इंडिया लेड टू द टेबल इन बाइंग द वैक्सीन। उन्होंने कहा है कि 1 साल पहले जब पूरे विश्व के सारे देश वैक्सीन परचेज करने में लग गए थे तब भारत ने एक भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया। जनवरी में जब पहली बार 1.5 करोड़ वैक्सीन आई वो हमने टॉप वॉरियर्स को दे दी। उसके बाद में 28 अप्रैल को ये सरकार ने जब प्रेशर पड़ा तब वैक्सीन ऑर्डर की। तो मुझे बताइए कि 130 करोड़ जनसंख्या वाले देश में रोहन जी यही सवाल अपनी डिबेट की शुरुआत में भी पूछा था, फिर पूछ रहे, मैं एक बार फिर जवाब लेता हूं, लेकिन इसके बाद ये सवाल मत पूछिएगा प्लीज, क्योंकि दूसरी बार आप सवाल पूछ रहे हैं। जवाब तो मिलना चाहिए। हाँ चलिए नूपुर जी इसका जवाब दे दीजिए, आगे बढ़ता हूं क्योंकि इसके बाद और भी बहुत कुछ है बात करने। बिना प्री ऑर्डर किए अजय जी, बिना प्री ऑर्डर किए, बिना स्टॉक में रहे कोई भी टीकाकरण की ड्राइव चल नहीं सकती। इन लोगों के चिल्लाने से पूरी देखिए अभी चिल्लाएंगे। अच्छा रोहन जी सुनिए तो सही, रोहन जी कम कीजिए, सुनिए ना, या तो आप इनको कम कीजिए, या तो आप इनको कम कीजिए, नहीं तो मैं। अच्छा रोहन जी सुन लीजिए पहले, इसके बाद सवाल पूछेगा। देखिए आपने सवाल पूछा, जवाब दे रही है। मार्च अप्रैल के माह में ही जुलाई 2021 तक 23.5 करोड़ टीके तो ऑर्डर हो चुके हैं। अब जब मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ इन्होंने कितने ऑर्डर किए, तो बोल नहीं रहे, चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। बताइए महाराष्ट्र ने कितने ऑर्डर किए, बताइए झारखंड ने कितने, झारखंड ने 37% बर्बाद किए हैं, ऑर्डर नहीं किए। और मैं और बता दूं आपको, अरे जब भारत बायोटेक ने कहा कि हमारी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, कैसे चिल्ला रहे हैं क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी गई। जब भारत बायोटेक ने कहा कि हमारी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पुणे की फैसिलिटी इस्तेमाल करने दीजिए, तो इनकी महाराष्ट्र सरकार जो कांग्रेस चला रही है परमिशन नहीं दी। अरे महामारी के बीच में भारत बायोटेक को
सर सिर्फ 3%, सिर्फ 3%। परमिशन क्यों नहीं दिया? यूएस 70%, ब्राजील जैसे देश 10-12% से चल रहे हैं, सिर्फ 3%, सिर्फ 3%। अरे केंद्र सरकार ने अजय जी इनसे जवाब मांगे, ये विपक्ष में नहीं है, पूरी विफलता पूरे देश के सामने देख रही है, कम से कम अब सुधर जाए। अच्छा चलिए, मैं फिर आप दोनों के बीच में आ रहा हूँ, जहां से भी मैं फिर आप दोनों के बीच में आ रहा हूँ, मैं फिर आप दोनों के बीच में आ रहा हूँ। नुपुर जी, रोहन जी, मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूँ। एक सवाल, नुपुर जी प्लीज जरा सुनिएगा। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी, उनका कोट है, मैं पढ़कर आपको बता रहा हूं। आई अपील टू ऑल द चीफ मिनिस्टर्स दैट दे शुड कम टुगेदर एंड अप्रोच द प्राइम मिनिस्टर टू फॉर्म अ सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी फॉर कोविड वैक्सीन. The Prime Minister will consider this. The center has found it difficult to come out with a uniform policy because of conflicting opinion as well as demand of states. तो क्या अब बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ये मानने लगे हैं एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की आवश्यकता है? नुपुर शर्मा जी पहले आप, और उसके बाद रोहन जी। तो मैं आपको शुरुआत से क्या कह रही हूँ कि जब इन्होंने डिमांड करनी शुरू करी फिर इनकी विफलता नजर आ गई। यहाँ तक कि इनके खुद के बड़े नेता कह रहे हैं कि भाई हमारे शासित राज्यों से नहीं हो पा रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी टीके खरीद लेगी, हमें परमिशन दे दो। मतलब आपकी 6 राज्य सरकारें हैं, उनसे नहीं टीके खरीदे पा रहे, और ये पता नहीं कौन सा स्कैम लेके आ गए डीके शुक्रवार अपने ट्वीट के अंदर। मैं तो पूछना चाहती हूँ कि शिवराज जी, अरे चलिए प्रकाश पराशर क्या भूल गए क्या? नकली रेमडेसिविर वाली पार्टी है आपकी, प्रकाश पराशर की, रहने दीजिए आप। वैक्सीन में कमीशन खाया गया वहां पे, लोगों की मृत्यु हो गई। वही वाले देखिए कर्नाटक में क्या किया, बता रहे थे अग्रवाल जी, तो कमीशन खोर सरकार है होने के बावजूद उनको जो बताया टीके में हफ्ता में अवसर करती है। कर्नाटक में टीके में पैसे खाए आप लोग, महामारी के बीच में आग लगाने की बात कर रहे हैं। बताइए ना सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी क्यों नहीं हो रही है? वायरस कह देते हैं, आपके अपने सीएम का जवाब दीजिए ना कि इन लोगों ने आशंका जताई कि टीके काम नहीं सिर्फ बोलने के लिए नहीं आइए, आप जवाब देने आइए ना इधर। आप बताइए शिव कुमार, आप बताइए आपके मुख्यमंत्री ने सवाल पूछा, उसका जवाब क्या है? फिर सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी आप नहीं कर पा रही है, पार्टी के हाई कमांड सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी नहीं कर पा रही है आप, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं कहूंगी शिवराज जी की बात मानिए, अपने अहंकार को नीचे कीजिए। आप बताइए अहंकार आपका है, मान लीजिए कि आप सजा उसका खामियाजा भुगत रही है, राज्य सरकार आपके अहंकार का खामियाजा पूरा देश की जनता भुगत रही है। सिर्फ 3% लोग वैक्सीनेट हुए हैं। अजय जी पूछिए उनके सीएम का क्या जवाब है? पूछिए इनसे तो उनके सीएम का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? मान लीजिए रोहन जी, ये सिर्फ बोलती जा रही है, उनके पास कोई सवाल का जवाब है नहीं। ये प्राइस डिफरेंस क्यों है? आप लोग ने क्यों डिसेंट्रलाइज किया? आपका प्लान क्या है? एक भी सवाल का आपके पास जवाब तो है नहीं। अच्छा चलिए रोहन जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। रोहन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये बताइए कि अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि सभी लोगों को मिलकर बात करनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी से एक स्वर में कहना चाहिए, तो इसमें क्या दिक्कत है? आप स्वर मिलाइए। बिल्कुल अरे अजय जी, हम तो आप जो हमारे पत्र लिखे गए हैं, आप देखिए 1 महीने से हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट हैज टू बी यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। केंद्र सरकार परचेज करे, हमारे सारे सीएम ने कहा है कि आप परचेज कीजिए और पैसा भी हमसे ले लीजिए। हम आज से नहीं कह रहे हैं, जब से इनकी पॉलिसी आई तब से कह रहे हैं। और ये पहली सरकार है कि 35,000 करोड़ का बजट होने के बावजूद भी राज्य सरकारों पे डाल दिया। बात यहाँ पे घुमा फिरा के हम कर रहे हैं, इसका जवाब कोई दे ही नहीं सकता है कि 175 रुपए की चीज 600 को राज्यों को लेने के लिए मजबूर किया गया। इसका जवाब ये लोग दे ही नहीं सकते हैं, इसका जवाब भी नहीं दे सकते। ये लोग लेट चल रहे हैं 1 साल, जहां पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसका भी जवाब नहीं। ये लोग बोलते हैं दिसंबर तक करेंगे, हर महीना आपको 20 करोड़ वैक्सीन चाहिए। मुझे बताइए क्या प्लान है इनका? जब तक आप सेंट्रलाइज नहीं करेंगे चीजों को, रेट से चलिए सब कुछ, यही सवाल नुपुर जी मैं आपके पास रखता हूं। नुपुर जी, आज भी ये वक्तव्य सामने रखा गया, 1 करोड़ वैक्सीन प्रतिदिन लगाने की कोशिश भारत सरकार कर रही है। इसके लिए तो जाहिर सी बात है राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। इतना बड़ा टारगेट कैसे पूरा करेंगे? क्या रोड मैप है? चलिए मैं आपको ये दिखाऊंगी आवर वर्ल्ड इन डेटा। ये आंकड़ों की सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी स्टैटिस्टिक वेबसाइट है। इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से, मुझे नहीं पता अगर आपको नजर आ रहा है कि नहीं, मई माह में जब कोई हमको ये कांग्रेस वाले गालियां दे रहे थे, सबसे ज्यादा प्रतिदिन टीकाकरण भारतवर्ष में हो रहा था। लगभग 40 लाख का हमने आंकड़ा कल के दिन छू लिया है। ये देखिएगा आप, सबसे ज्यादा प्रतिदिन टीकाकरण। दूसरी बात, 23 करोड़ टीके उसी 35,000 करोड़ के बजट में से 5,000 करोड़ लगभग खर्च करके 23 करोड़ टीके भारत सरकार ने खरीद लिए हैं। आज भी प्रदेश राज्य सरकारों के पास 1 करोड़
75 लाख टीके मौजूद है लगाने के लिए। आज रोहन जी आपके शो पे मान चुके हैं कि इनकी राज्य सरकारें, कांग्रेस शासित राज्य सरकारें बिल्कुल विफल, निकारा और निकम्मी है, इनके बस की नहीं हुई। जो राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी थी कि डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, हम खुद खरीद लेंगे, हमारे को नीति बनाने दीजिए, आज मान लें कि हमारे बस की नहीं हुई, कृपया कृपया आपके से नहीं हुआ, इसीलिए आपके मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि अब नहीं हो पा रहा है। अब समझ गए कि पूरे देश में यहाँ पे इस नीति की टीका हो रही है, आपकी मजबूरी है कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की तरफ वापस आए, ये आपकी मजबूरी है। आप फंस चुके हैं, आप अपनी जाल में फंस गए, आपदा में अवसर करने तो गए, आप अपनी जाल में फंस गए और इसीलिए आपको वापस अपनी चीज वापस लेनी पड़ी। आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा रोहन जी, रोहन जी, रोहन जी एक बात, रोहन जी एक बात, रोहन जी प्लीज, नुपुर जी प्लीज एक मिनट, प्लीज नुपुर जी एक मिनट। रोहन जी कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हम देखें तो जनवरी से लेकर अभी तक विपक्ष में तमाम पार्टियां विरोध के नाम पर विरोध कहीं ज्यादा करती हुई नहीं दिखाई दे रही? आपको नहीं लगता कि ऐसे कई विपक्ष के नेता थे जिन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाएंगे, पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा? बहुत सारे लोगों ने कहा वैक्सीन है या ये बीजेपी की वैक्सीन है। उसके बाद वैक्सीन लगाने को लेकर लोगों में निराशा भी बड़े पैमाने पर दिखाई दी। विरोध के नाम पर विरोध कहीं बहुत ज्यादा नहीं हो गया क्या रोहन जी, जो कि आज आप ही के लिए बहुत मुश्किल हो गया? मुझे नहीं मालूम है कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने रिपोर्ट्स देखा। अभी उन्होंने कहा जब टीका उत्सव, प्रधानमंत्री जी ने एक नई टर्म लेके आया कि टीका उत्सव हम करेंगे जी। उस दिन 40 लाख टीके लग रहे थे, उसके बाद 20 लाख पे पहुंच गए। अगर टीकों की किल्लत नहीं होती तो 40 लाख से 20 लाख पर कैसे, और वो भी इन द मिड्स ऑफ सेकंड वेव, जब पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत थी, लोग मर रहे थे, डर रहे थे, तब 40 लाख से 20 लाख टीका हो गया। तो सवाल नहीं पूछेंगे अजय जी को आप चुप रखवाइए। अच्छा नुपुर जी प्लीज जरा सुन लीजिए ना, नुपुर जी जरा सुनिए ना, नुपुर जी प्लीज, नुपुर जी जरा पहले रोहन जी की बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, पूरा मौका है। मेरा जवाब आप एक भी सवाल इनको पूछ नहीं रहे ना, ये जवाब दे पा रहे। ये डिबेट का कोई मतलब ही नहीं है अजय जी, पूरा देश देख रहा है। मैं जैसे ही बोल रहा हूँ ये बीच में बोलने। अच्छा नुपुर जी प्लीज सुनिए ना, विनम्र आग्रह है मेरा, जरा सुन लीजिए रोहन जी क्या कह रहे हैं, आप उसके बाद माकूल जवाब दीजिएगा। देखिए ये डर रही है, ये बौखला चुकी है, मैं इनकी मजबूरी। अच्छा नुपुर जी प्लीज सुनिए तो सही, जरा सुन तो लीजिए कि विपक्ष क्या कहना चाह रहा है, आप उसके बाद उसका जवाब दीजिएगा प्लीज। नुपुर जी प्लीज, आग्रह रिक्वेस्ट, इट्स अ रिक्वेस्ट ये मेरी विनम्र आपसे रिक्वेस्ट है, ये पर्सनल नहीं होंगे, व्यक्तिगत। बिल्कुल कोई व्यक्तिगत नहीं हो सकता यहाँ पर। रोहन जी प्लीज। बड़ा सबसे ज्यादा बौखलाए हुए तो ये शुरू से जी। रोहन जी इनको चुप रखवाइए प्लीज। अजय जी मैंने सिर्फ इतना कहा, आपने कहा कि क्या हम लोग देखते रहे जो सेकंड वेव एंटीसिपेट करने में लोग फेल है? क्या हम लोग देखते रहे? 136 देशों के सामने जनवरी में कह दिया कि हम तो जीत गए जी। इनके स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि अब कोरोना खत्म हो गया अप्रैल में। ऐसे नहीं चल सकता है ना। आप 6 करोड़ वैक्सीन अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करते, अजय जी एक सिंपल चीज है, 6 करोड़ मतलब में एक महीने में अगर वो वैक्सीन देनी, तो भारतीयों को 20 लाख वैक्सीन ये अप्रैल या मई महीने में अगर ज्यादा लगती तो हम लोग कितने लोगों को बचा सकते थे? इन्होंने कभी एंटीसिपेट ही नहीं किया। अजय जी मुश्किल यहाँ पे, आज डिफेंड मत कीजिए ना, बोल दीजिए देश के सामने गलती है आपकी पॉलिसी थी, स्टेट को डिसेंट्रलाइज, उसमें भी गलती है, उसमें कौन सी बड़ी चीज है? आप लोग करेंगे, पहली बार कोरोना आया है, आप लोग विफल हो सकते हैं, पर आप अपनी गलतियों को छिपाने के लिए नए नए झूठ बोलते जाएंगे तो देश की जनता उसको नहीं माफ करेगी। चिल्लाने से या झूठ बोलने से सच नहीं होगा। हकीकत है कि 175 की चीज 600 में नहीं ली जा सकती। हकीकत है हम लोगों ने लेट चालू किया। हकीकत है कि जब देश को वैक्सीन की जरूरत थी आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। हकीकत है आज भी आपके पास कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। हकीकत यह है चलिए आपने कई सारे सवाल रोहन जी एक साथ फिर से दाग दिए। अब जरा आप पेशेंटली नुपुर जी की बात भी सुन लीजिएगा। नुपुर जी प्लीज। नहीं तो यही लगेगा कि असल में भुखलाए हुए तो यही है। दूसरे देखिए, अब इन्होंने जो सवाल पूछे एक एक करके जवाब दूंगी। देखिए जीत का डंका तो हमने अपने टीकों की एफिकेसी के लिए किया था। वही टीके जिनको आपके दिग्गज नेता खतरनाक बता रहे थे, वही टीके जिनको आपके साथी देखिए क्यों बोल रहे हैं, क्या बौखला गए? प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए, कहा 136 देशों को हमने मदद की। अच्छा रोहन जी सुनिए तो सही, रोहन जी जरा सुन लीजिए उसके बाद जवाब दीजिएगा। या तो फेड डाउन कर लीजिए। रोहन जी सुन लीजिए पहले, प्रधानमंत्री जी का भाषण में सुना था। नहीं रोहन जी देखिए ये तो गलत है, आपने कहा कि बीच में मत बोला जाए। अब जब नुपुर जी बोल रही है तो आप जरा सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा, बहुत समय है हमारे पास। जी नुपुर जी। देखिए रोहन जी और इनके तमाम कांग्रेसी जो प्रवक्ता है या कांग्रेसी नेता है, इनकी पता है दिक्कत क्या है? ये लोग पढ़ लिख के नहीं आते ना, इनका ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। देखिए फिर से लोग कैसे उछले, अभी तो पर्सन नहीं हो रही थी, क्या डर गई?
आप तो बात खतरनाक कीजिए लग रहा था 175 की चीज 600 अब में क्यों आ रही है, करना पड़ेगा, आप मैं उसकी इनको बात कीजिए ना, ये तरीका आप नहीं अपनी है, सरकार की बात कीजिए। अच्छा रोहन जी मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, बताइए कितनी बार रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, जरा सुनिए तो सही। अगर आप दो लोग एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, देश कैसे सुनेगा तमाम बातों को? उसको रोहन जी कांग्रेस के बारे में बोलेंगे तो मैं जवाब दूंगा। अच्छा प्लीज अभी सुनिए तो सही, उन्होंने कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहा, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही रोहन जी प्लीज प्लीज। आप क्यों जवाब नहीं ले पा रहे हैं उनसे? वाह 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 वाह, ये बीजेपी के बारे में बोलेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में बोलेंगे, चुपचाप सुन लूं क्यों? भगवान हो तुम, 175 की भगवान हो 600 का तुम, जवाब, फेडरलिज्म का जवाब है, सुप्रीम कोर्ट की चीजों का जवाब है आपके पास। अरे कांग्रेस के नहीं, सुप्रीम कोर्ट को तो जवाब दीजिए। यहाँ पे आपका झूठ नहीं चलेगा, आपका फरेब नहीं चलेगा, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, फर्जी चीज नहीं चलेगी। जवाब देना ही पड़ेगा कि 175 की चीज 600 में क्यों लेगा देश? जवाब देना ही पड़ेगा कि 1 साल पहले क्यों ऑर्डर नहीं किया? जवाब देना ही पड़ेगा कि आपका प्लान क्या है? जवाब देना ही पड़ेगा कि क्यों सेंट्रलाइज वैक्सीनेशन नहीं किया? सारे सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। आपके झूठ के सामने देश नहीं जाएगा। देश आपका फरेब पकड़ चुका है, देश आपका झूठ पहचान चुका है। नुपुर जी आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आप माइक के अंदर चिल्लाएंगे कुछ नहीं होगा। हकीकत है ये नाकारा सरकार। अच्छा रोहन जी मेरे पास आखिरी 1.5 मिनट है। रोहन जी और नुपुर जी मेरे पास आखिरी 1.5 मिनट है, आखिरी 1.5 मिनट प्लीज। नो ही इज नॉट डिजर्विंग ऑफ कर्टसी, बदतमीज आदमी, ही इज नॉट डिजर्विंग ऑफ कर्टसी। थैंक यू। आपकी मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप अपनी पार्टी का सर्टिफिकेट। अच्छा चलिए मैं जानता हूँ रोहन जी मेरा आखिरी सवाल इस डिबेट का, आज की डिबेट का आखिरी सवाल। रोहन जी सरकार कहती है कि 1 करोड़ वैक्सीन प्रतिदिन लगाने की क्षमता आ जाएगी, दिसंबर तक हम सबको वैक्सीनेट कर देंगे 18 साल से ऊपर। आप यकीन करते हैं, हाँ या ना? देश के सामने प्लान रखा जाए, देश के सामने यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का प्लान रखा जाए, क्योंकि सरकार ने ऐसे काफी वादे किए हैं, विफल हो गए। इनको मालूम नहीं चला। डिसेंट्रलाइज कर दो, नहीं आपने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। आप विश्वास करते हैं कि सरकार जो कह रही है वो कर देगी? बीच में बोल रही है। आपको सरकार पर विश्वास है कि नहीं रोहन जी? सरकार को प्लान देना पड़ेगा। विश्वास कहां से करेंगे नुपुर जी? इनको सरकार पर विश्वास नहीं है, आप विश्वास दिला देंगी ना? भरोसा है आपको? बताइए पहले उसका जवाब दीजिए। क्या सरकार ने अपना प्लान वापस लिया है? क्या सरकार ने अपनी गलती मानी है जय जी? तो मैं आपकी बात मानूंगा। क्या सरकार सेंट्रलाइज वैक्सीनेशन की तरफ जा रही है? अगर सरकार स्वीकार कर ले अपनी गलती तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। हम चाहेंगे हम सरकार के साथ में खड़े रहे, पर अब झूठ सबका नहीं होगा, अब झूठ नहीं चलेगा, अब सच बोलना पड़ेगा। ये फरेब नहीं चलेगा, इस प्रकार के प्रवक्ता चिल्लाएंगे नहीं चलेगा, उनको सच बोलना ही पड़ेगा। आज जो चिल्ला रहे हैं ये इनकी बौखलाहट दिखा रही है, पूरा देश देख रहा है कि केंद्र सरकार के जो प्रवक्ता हैं उनका क्या हाल हो। मैं आप दोनों का धन्यवाद देता हूं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दोनों पक्षों ने अपनी बातों को हर तरह से रखने की कोशिश की, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि सरकार ने दावा किया है वो अपने आप में बहुत ही सफल साबित होगा। 1 करोड़ वैक्सीन प्रतिदिन और हर व्यक्ति को वैक्सीन 18 साल से ऊपर की उम्र के दिसंबर के महीने तक। अगर यह संभव हो जाए तो थर्ड वेव से ही नहीं बल्कि कोरोना से भी बचाव का एक बहुत बड़ा रास्ता सामने होगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।